आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज एक बार फिर आपके सामने एक नए विषय के साथ। और आज का विषय मैं बताऊं इसके पहले बस आपसे पूछना चाहती हूं कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है ना, और अगर नहीं किया है तो झट से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और फिर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि हम आपके किसी विषय से मुखातिब हो सकते हैं और अगर हमारे अंदर वो क्षमता हुई, वो कैपेसिटी हुई, तो हम ज़रूर मुखातिब होना पसंद करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे विषय आने लगे हैं, लोग अपने विषय भेजने लगे हैं और हम उन विषयों पर आपसे बात करने लगे हैं। तो हमें आप ज़रूर भेजिएगा और मैं देखूंगी कि अगर मैं बोल सकती हूँ तो मैं ज़रूर बोलूँगी। और ऐसे आज का विषय जो है वो फिर से वही कोरोना और लॉकडाउन और तमाम चीज़ों से, क्योंकि समस्या बहुत गहरी हो चुकी है और समस्या गहरी हो चुकी है तो हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। थोड़ी थोड़ी अलग अलग इतनी इतनी चीज़ों के साथ आती हैं चीज़ें। और हमारे बहुत से दोस्त हैं जो टीचिंग लाइन में हैं, वो स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं। वो कहते हैं कि मैडम क्या करें, ये जब से लॉकडाउन हुआ है हमें कहा गया कि आप जो है वो ऑनलाइन पढ़ाइए। हमें ऑनलाइन पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है मैडम, लेकिन हम क्या करें। एक तो ऑनलाइन पढ़ाने की पहले से कहीं कोई चीज़ उस तरीके से बनी नहीं, अब उसमें अचानक से आया तो अचानक हमने भी स्पोर्टिंग ले लिया। आखिर हम टीचर हैं तो हम स्पोर्टिंगली नहीं लेंगे तो हमारे बच्चे कैसे लेंगे। तो हमने भी स्पोर्टिंग ले लिया और हमने पढ़ाना पूरे जोश और खरोश के साथ एक नई विधा में, एक नई टेक्निक में और अपने आप को डिजिटली जोड़ते हुए हमने उसको पढ़ाना शुरू किया। और लेकिन हमें नहीं पता था कि ये रस्सी की तरह ऐंठन वाली होते 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 और घुंघराले बालों की तरह, घुंघराले बाल दिखते तो ऐसे और उसको खींचिए तो इतना लंबा निकलता है। टीचर सब जो है बेचारी सर पे हाथ धर के बैठी हुई हैं, क्या करें, किस तरीके से करें। अब तो जो है पहले स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने का तो एक टाइम होता था, आने का एक टाइम है, चलो ठीक है, बहुत जो काम है तो 2 घंटे और बैठ गए, 3 घंटे और बैठ गए, लेकिन कभी घर तो पहुंचते थे। उसके बाद जो है हम अपने घर में, हम अपने काम धंधे में लगते थे, घर द्वार को देखना होता था। आजकल तो वो कुछ भी नहीं है, घर द्वार कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, कीजिए कहाँ जा रही हैं, कुछ पता नहीं चलता है। कहने को घर में बैठे हुए हैं और घर में खाली शरीर बैठा हुआ है और दिन रात जो है वो ऑनलाइन 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 कर रहे हैं। आंखें कंप्यूटर को देख देख करके जो है वो हमेशा ऐसे जो है वो एकदम। एक कह रही थी कि हमारे पति कह रहे हैं, अरे तुमने कुछ शराब वराब पी रखी है क्या, एकदम आंखें तुम्हारी शराबी जैसी लग रही हैं। अब मैं क्या कहूँ कि ये दिन रात कंप्यूटर को देखते 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 देखते, आपको तो कभी नहीं देखा उस तरीके से, उतने गौर से देखते तो कम से कम आप ही कहते कि आए मेरी पत्नी मुझे कितना प्यार करती है। और इसको देखते कि कंप्यूटर क्या हमको जवाब देगा, लेकिन देखते देखते जो है वो आंखें जो है ऐसे 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 हो गई हैं। और उसके ऊपर तो उन्होंने कहा कि अभी भाजी अब क्या बताएं आपको कि कई पेरेंट्स जो है जो, और हमने पढ़ा लोगों को देख रहे हैं, अखबारों में आ रहा है समाचार, अखबार तो खैर ऑनलाइन आ रहा है, लेकिन उसमें जो है और तमाम आजकल तो डिजिटल ज़माना है, तमाम चीज़ें जो यूँ निकलती हैं। तो लोगों ने कहा कि कई पेरेंट्स जो है, भाई टीचर जो है वो महिला है, तो महिला को देखते ही जो है मुँह से एकदम महुआ मदन रस टपके रे, रस चुई चुई जाए माथे पे लेके मौनिया रे महुआ बिछे जाए, तो महुआ मदन रस टपके रे रस चुई चुई जाए। तो रस जो है वो ऐसे चू जाता है उनको देख करके। तो पता चलता है कि उसमें है वो ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के भाव में आ जाता है, तो कोई हाय मेरा दिल धक धक करता है उस भाव में आ जाता है। तो कोई किसी भाव में आ जाते हैं, कोई किसी भाव में आ जाते हैं, और उनको लगता है कि अरे बच्चों को क्या समझ में आएगा, हम लोग हैं ना जरा आपस में सलटा लें, जरा ये कर लें। और बच्चे वो कहते हैं कि अच्छा पप्पा आप कर रहे हो तो हम ना करें क्या, हम भी तो जो है आप ही के कदमों पे चलेंगे, जैसा इंजन चलेगा वैसा ही जो है वो डब्बा चलेगा, तो हम भी तो आपके कदमों में। टीचर काम करें या इन सारे सारे नॉनसेंस को झेले। और उसके बाद जो है हिंदी की टीचर ने आज हमें कहा कि एक, आज हमें बताया गया कि आज आप प्रत्यय पढ़ाओ और उसके ऊपर जो है दान का महान महत्ता का उल्लेख करो। तो हम जी दान बताने चले गए। जब दान बताने चले गए तो उन्होंने हमें इतने सारे शब्द दिए कि हमने बैठ करके उनको नोट कर लिया कि कहीं हम भूल न जाए आपको बताने से। कहा कि हमने पूछा कि आज दान क्यों बता रही हो, कहा कि दान का बहुत महात्म है हमारे देश में, हमारे धर्म में दान का महात्मा है। देखो दान, सबसे बड़ा दान किसने किया था, अर्जुन ने कहा दान दिया था, अपना कवच कुंडल दे दिया था जिसमें उनके प्राण बसते थे। जैसे राक्षस की जान तोते में बसती है, वैसे उनको जो है वरदान में मिला था कवच और कुंडल, तो वो उन्होंने
दान में दे दिया था और इसीलिए उनका दान महादान कहलाता है और वो महादानी कहलाते हैं। तो हमने कहा कि आजकल तो लोगों के पास हमारे देश में तो जो है बड़े बड़े दान आते हैं, इतने बड़े बड़े दान आते हैं, तो वो सब दान कहाँ जाते हैं हमें नहीं पता है, पता ही नहीं चलता। पता है क्या, वो सब बात आप मत कीजिए। हमने दान पर पढ़ाया है, बात की है, तो आप दान सुनिए। तो हम भी दान जो है वो सुनने लगे। तो दान उन्होंने जो सब शब्द बताए, हमने जो लिखे थे वो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा देखिए हम लोग तो कलम के सिपाही हैं ना, लिखने वाले लोग हैं, लिखने पढ़ने वाले। तो सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की कलम दान से। उसके बाद कहा कि बहुत सारे लोग जैसे पान खाते रहते हैं, पान खाए सजा हमारे, तो उनके लिए पीकने के लिए जो है वो पीकदान है, उगलदान है। उसके बाद जो है कि शाम में सबको जो है दीपदान, क्योंकि दीप जलाते हैं, हमें कहा भी जाता है बिल्कुल सरकार की तरफ से कि आप दीप जलाइए, तो उसके लिए तो दीपदान है। फिर रोशनदान है। रोशनदान होता है वेंटिलेशन, वेंटिलेटर जो है वो रोशनदान। अगर अब आजकल के घरों में रोशनदान नहीं बनते हैं, तो रोशनदान ऊंचाई पे होता है, हमारा दिमाग भी ऊंचाई पे होता है, समझ भी ऊंचाई पे होती है। तो रोशनदान नहीं बनता तो हम उतनी ऊंचाई पे हमारी रोशनी आती नहीं है, तो इसलिए जो है समझ का भी जो बल्ब जो है वो फ्यूज हो गया, फुक हो गया हुआ है। पायदान है, तो हाँ पायदान नीचे जो है ना पायदान है। कदरदान, अरे हमारी सारी टीचर कहते हैं हम लोगों की कदर करने वाला कौन है, और हम भी कहते हैं कि भाई हम लोगों की कदर करने वाला कौन है, और महिलाओं की कदर करने वाला कौन है। तो कदरदान भी नहीं है, लेकिन शब्द तो है ना, शब्द पे जाइए, भावना पर मत जाइए। फिलहाल पानदान तो हमने आपको बताया दिया कि पानदान है तो पीकदान है तो उगलदान है, कलमदान है, हाँ हम आपको बता ही चुके हैं। और थोड़ी बहुत खसबूस बोला है तो इतरदान है, जो बड़े बड़े लोग हैं वो उनका खानदान होता है, और धूपदान होता है। और फिर जो है ना हम जैसे लोग हैं तो हम लोगों का दान हो जाता है, कन्यादान हो जाता है, क्योंकि हम कन्या विवाही के सारी चीज़ों के साथ साथ हम भी तो दान के योग्य की चीज़ें हैं ना। तो कहते हैं कि महादान, कन्यादान, महादान, मतलब अगर माता पिता गंगा नहा लेंगे अगर कन्यादान नहीं, एक कन्यादान अगर हुआ तो। और उसके बाद जो है शीशदान, आप बड़े बड़े आप जो है पूरे ग्रंथ पढ़ जाइए और उसमें जो है वो राजे रजवाड़ों और राजपुतानों की जो चर्चा है उसमें शीशदान है। वागदान है। उसके बाद अभयदान है, जो बड़े बड़े लोग हैं वो अभयदान देते हैं। दिनकर जी लिख गए हैं, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। तो ये अभयदान जो है, उस अभयदान और उसके साथ साथ के डरो मत, हम हैं तुम्हारे साथ, और वो अभयदान देते हैं किसी भी तरह का संकट आने पे। आज नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, क्षमादान है भाई, अगर हमने गलती की तो क्षमा कर दीजिए। तो उसी को देख करके दिनकर जी ने लिखा है आजकल क्षमादान का। आजकल तो जो है कि बस उठाओ और उसको किसी भी चीज़ में किसी कोई भी दफ़ा लगा दो और उसमें जो है और उसको लेकर जा करके जो है कहीं बंद कर दो, और उसके बाद जो है फिर अभयदान, क्षमादान वैसे शब्द अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि टीचर ने कहा कि हम इतने सारे शब्द हमने बनाए हैं नहीं, मतलब हमारे तो व्याकरण की किताब में है। जीवन दान, मतलब कि हम कोरोना मैया से कहते हैं कि हे कोरोना मैया हमें जीवन दान दो। इतने सारे जो है, इतना अपना तांडव मत खेलो यहाँ पर, ये सब जो है ना इतना झिझिया मत खोलो, इतना जो है ना अंट बंट जो है, आप जाओ यहाँ से, हम लोगों को थोड़ा सा रहने दो, थोड़ा सा जीने दो, अपना बाल बच्चा का देख रेख सब करने दो। उसके बाद के अस्थिदान, हाँ अर्जुन की तरह करने की बात तो हमने कही कि हाँ उन्होंने जो अपना कवच कुंडल का दान किया था, लेकिन हमारे यहाँ दधीच ऋषि हो गए थे। ऋषि मतलब साधु महात्मा लोग जो है उनका काम ही होता है, महान आत्मा होते हैं, और तो महान आत्मा तो महान काम करेंगे। तो वो जो है वो आदर उन्होंने दधीच ने अपना अस्थि दान दिया था, ताकि देवराज इंद्र जो है, देवता इंद्र जो है वो आसुरी शक्तियों का नाश कर सकें। अब बताइए कि अब लेकिन जो है देवता लोग जो है वो अर्जुन से, इंद्र ने ही जो है अर्जुन से भी कवच कुंडल का दान ले लिया, उन्होंने जो है वो दधीच ऋषि से भी, महात्मा से भी अस्थि दान ले लिया। मतलब राजा लोग इतने असुरक्षित, इंद्र भगवान इतने असुरक्षित क्यों रहते हैं? और उसी की परंपरा चल रही है कि हर राजा जो है असुरक्षित रहता है, उसको लगता है कि पता नहीं क्या कर देगी जनता, क्या कर देगी। और उसके बाद जो है ग्रहण दान, हमारे यहाँ चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अभी एक ग्रहण हो करके गया है, तो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के समय भी जो है ना वो दान दिया जाता है। वैसे ग्रहण दान, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण से हमको याद आया कि तीसरा दान होता है पाणी ग्रहण। तीसरा
तीसरा ग्रहण जो ना चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण, तो तीसरा ग्रहण पाणी ग्रहण होता है। पाणी ग्रहण के बारे में हम आपको फिर से किसी दूसरे एपिसोड में बताएंगे कि उस पाणी ग्रहण की क्या क्या महत्ता है, क्या क्या यत्ता है, क्या क्या बातें हैं। अब बहुत मजा आएगा उसको भी। और ये सब होने के बाद जो है उन्होंने कहा कि अब उसमें जो है ये सब प्रत्यय हैं विभा जी। हमने कहा कि अरे भूल गए, सब तो पढ़े हुए ज़माना हो गया, पढ़ाए हुए ज़माना हो गया, अब सब भूल गया प्रत्यय वत्यय। हम हिंदी पढ़ाते थे तो हम तो व्यावहारिक हिंदी पढ़ाते थे, ये सब ग्रामर, ऐसा ग्रामर नहीं पढ़ाते थे। ग्रामर नहीं, व्याकरण। हमने कहा कि हाँ भाई, अब हिंदी में आप कोई हिंदी वैसे कोई शुद्ध बोलता है क्या? हिंदी में 10 शब्द जो है अंग्रेजी का मिला करके बोलिए, तब उसके बाद होता है कि हाँ आज की कम्युनिकेटिव हिंदी है। तो हमने भी बोला कि व्याकरण नहीं, ग्रामर। अब देखिए ना, ग्रामर जब हम बोलते हैं ना तो उसमें भी हिंदी घुस जाती है। मेरे दिमाग में आ गया कि ग्राम मर मतलब ग्राम मर, ग्राम GRAM ग्राम मतलब ग्राम गांव, और MER मर मतलब गांव में जाकर मर। अब गांव में जाकर के मर, लॉकडाउन में सब गए गांव में जाकर के मर, और उसके बाद फिर से वहां से फिर आएंगे यहाँ शहर में आकर मर। तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, ग्राम है। तो हमने कहा अच्छा ग्राम, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम, सोना का ग्राम है ना। पहले तो लोग जो है कहानी में किस्सों में सुनते थे कि लोग सोने का आंवला दान करते हैं। अरे यहाँ सोने का आंवला दान कर रहे हैं, यहाँ तो सोने का जो है सरसों भी दान कर दे तो हम वहाँ दौड़ करके चले जाएंगे। 1 ग्राम का 1 ग्राम का 1 ग्राम का 1.25 हिस्सा का ग्राम भी कोई दान कर दे तो हम चले जाएंगे, जा करके लेकर के आ जाएंगे। आखिर तिनका तिनका जोड़ करके महल बनता है, तो हम भी वो वैसा सब सोना जोड़ 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 करके जो है ना कुछ बना लेंगे। और उसके बाद जो है ना उससे जो है समझे ना, अगर आप उतना दान आप करेंगे तो आप दानी होंगे, महादानी, जैसे कर्ण हुए। लेकिन अगर कुछ नहीं करेंगे तो मच्छरदानी में आप जो है वो फंसा दिए जाएंगे। उससे भी बच गए तो आप चूहेदानी में फंसा दिए जाएंगे। उससे भी होगा तो आपकी नादानी है, आप नादान हैं, नादान है। इसलिए नादान जो नहीं देता, जो दान नहीं देता है ना वो नादान कहलाता है। और वो ये जो ना नादानी कहता है, ये हमारी व्याख्या है। हाँ, और आप व्याकरण पे मत जाइएगा, ये हमारी व्याख्या है नादानी। और उसके बाद जो है ना, और नादानी कौन करता है? जो खानदानी होता है। तो हम भी खानदानी हैं तो इसलिए हमने नादानी की है। और वरदानी है, वर देते हैं तो वरदानी है, महादानी है, साबुनदानी है। जहाँ साबुन रखते हैं उसको साबुनदानी कहते हैं। तो जो छोटी चीज़ होती है उसको सुरक्षित रखने के लिए वो साबुनदानी होता है। तो हमने सोचा कि जो भाई आखिर हमारी समझ भी तो छोटी है, तो सोच समझ को रखने के लिए भी जो होता है ना ये साबुनदानी है। तो ये साबुनदानी जो है ना, ये इसको फिर साबुनदानी कहेंगे तो लोग अब सीधा साबुन पे उससे जोड़ लेंगे। तो हमने उसको कहा कि इसको जो है ना ये समझदानी है। तो हम अपनी समझदानी, अब छोटी सी समझ, छोटी सी समझदानी, अब उसमें जो है बड़ी बड़ी बात कैसे आएगी? तो बड़ी बड़ी चीज़ें भी नहीं आएंगी, बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं आएंगी। तो हम जैसे जो है ये बड़ी बड़ी जनता क्या करेगी? इतनी बड़ी बड़ी जनसंख्या का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कोरोना मैया है ना, कोरोना मैया चाहे उसको अपने साथ लपेट करके लेती जाएंगी। क्या करेंगे नहीं मालूम। वो नौकरी तो खा ही रही हैं, जिंदगी खा ही रही हैं, सब कुछ हो ही रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तो ये समझदानी में थोड़ी सी समझ आप लोग जो है भर दीजिए, ताकि हम अपनी समझदानी का थोड़ा थोड़ा उपयोग कर सकें और आप लोगों के साथ बात करके समझ सकें कि आखिर इस पूरे देश में चल क्या रहा है। कि कोरोना मैया कहाँ से आकर के कहाँ जाएंगे? गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ से? तो कोरोना मैया आए कहाँ से, कोरोना मैया जाए कहाँ? और हम अपनी समझदानी को लेकर के कहाँ जाए? और इतना सब जो है दान 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 दानी दान दानी दान दानी दानी दान दानी दान कहाँ कैसे करें? हम अपनी समझदानी को तो अभी यहीं पर रोकते हैं। आप भी जो है पजल हो गए होंगे, घबरा गए होंगे कि कितना ये समझदानी बोल रही है, दान दान बोल रही है, दानी दानी बोल रही है, पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। सच कहे तो भैया हमरे भी पल्ले कुछ नहीं पड़ा है। हम तो बस केवल इतना ही मान करके चल रहे हैं कि जो थोड़ी बहुत समझ आपके पास है तो कुछ हमको भी दे दीजिए, ताकि हम भी उसको अपने समझदानी में उसको रख लें। ठीक है, तो कल फिर हम आपके साथ मिलेंगे और फिर कुछ और बात करेंगे। अभी तो बस रहने देते हैं जी। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्र। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप रहिएगा ना ठीक से तो हमको भी संतोष